पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आज सभी का वीके न्यूज में स्वागत है। जो भी हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, और आज जो मुद्दा है वो एक अफसोसजनक, आश्चर्यजनक है, और वो है महंगाई पर होगा ये किस तरह से बनाएं त्योहारों को जिससे हो देश की महंगाई और गरीबी खत्म। तो इस पर आज बातचीत हो रही है। हमारे साथ राजेश्वर पन्यूली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड से, और दीपचंद राठौड़ कांग्रेस से हैं, और डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे बनारस से हैं। पांडे जी को आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। कृष्ण कुमार पांडे जी, अच्छा आ गए हैं, ठीक। और हम आपके सामने सदगुरु IAS बंसल मौजूद हैं, और आज आप सभी दर्शकों का और जो हमारे अतिथिगण हैं जो सामने हैं, इन सभी का हम स्वागत करते हैं वीके न्यूज़ में। और ये चैनल एक सतयुग का चैनल है, साधारण नहीं है, क्योंकि इसकी खासियत कुछ अलग है। वो हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, वो हम बाद में बताएंगे क्या है। तो मैं आज सबसे पहले राजेश्वर पन्यूली से बात कर रहा हूँ कि उनका क्या इस पर समाधान है जिससे परिवार, समाज और देश में बदलाव आए, और ये गरीबी और जो महंगाई की बात चल रही है ये किस तरह से ख़त्म हो। क्योंकि आप तो सरकार में हैं और आपको सभी लोग देखते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, आपके कर्तव्य व्यवहार को देखते हैं। तो राजेश्वर जी बताएं। सबसे पहले धन्यवाद आपके साथ सभी जुड़े व्यूवर्स का भी, और जो हमारे साथ पैनलिस्ट है तो सबको भी नमस्कार करता हूँ, और साथ साथ वीके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर समय किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपका डिबेट होती है। इसके लिए आप सम्मान के पात्र हैं। एक अब जहां तक हम लोग बात करते हैं महंगाई की, जो महंगाई है वो हम सबको दिखाई दे रही है। मतलब हम ये कहें कि महंगाई है ही नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब दूसरी बात आ जाती है कि महंगाई कंट्रोल कैसे हो। आपने भी कल ही परसों सुना होगा, इनफैक्ट परसों रात तक की बात है कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 45 दिन में ही सत्ता छोड़ करके भाग खड़ी हुई है, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति नहीं संभाल पा रही। तो हम कहें कि इसमें महंगाई की एक जो मार है, या महंगाई के जो झगड़ा वो है, परेशानियां हैं, उसकी हम भारत में भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। विश्व में हम सब जगह पर महंगाई की मार चल रही है। हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, और एक तरीके से हम अच्छे जिस ढंग के हमारे व्यापारी वर्ग बहुत अच्छा है, या हमारा टोटल ओवरऑल किसी पे डिपेंडेंट है, इन सब कारणों से क्या है कि हम कहीं ना कहीं अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या उस नींबू की बात करें, नींबू निचोड़ने लायक नहीं रह गया है, क्या किसी की भी बात करें, तो महंगाई बढ़ रही है और लगातार बढ़ी है। ऐसा भी नहीं कि लगातार कमी, लेकिन कुछ चीजें मौसमी बढ़ती है। जैसे इस समय दिवाली का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, तो डिमांड बढ़ती है, उसके कारण भी कुछ खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ती है। आपका दूसरा सवाल था कि इस महंगाई से या इससे उबार या वो छुटकारा कैसे पाया जाता है। देखिए, कोई छुटकारा कोई एक दिन का हल नहीं है। छुटकारे में हमेशा टाइम लगता है, समय लगता है, और एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जहां तक प्लानिंग की बात है, मुझे लगता है, और जो मेरी समझ है, जितना हम लोग आर्थिक जानते हैं, प्लानिंग उस हिसाब से काफी अच्छी है। कुछ चीजों में था लगातार कि डीजल पेट्रोल के दाम ज्यादा होने के कारण से भी लगातार महंगाइयां बढ़ रही थी। उसमें कुछ कमियां पिछले कुछ 1-2 महीने के अंदर में की गई हैं। 7-8 रुपए का। इसका समाधान बताइए, समाधान क्या करें, कैसे ये दूरी, इससे समस्या से दूर हो देश और परिवार, समाज की क्या किया जाए भविष्य में। अब क्या करें हम? कोई ऐसा फॉर्मूला है आपके पास? नहीं साहब, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और किसी के पास भी दुनिया में कोई फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है,
बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे का मतलब किसी भी देश के कंट्रोल में, किसी भी राजनीतिक सत्ता के कंट्रोल में, किसी भी अर्थशास्त्री के कंट्रोल में, किसी भी जनता के कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ चीजें बियॉन्ड कंट्रोल होती है। हम अब ओपन मार्केट है तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जैसे हम करते चल रहे हैं, हमें डॉलर से झगड़ा चल रहा था कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है, तो डॉलर को कैसे लगातार कट टू द साइज किया जाए, उसके लिए रुपी ट्रेड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीजें जो है रुपी ट्रेड में आनी शुरू हो जाए, तो रुपी के साथ जो है हमारा कुछ कंफर्ट लेवल बने, जिससे हम लगभग 35 से 40% के करीब होता है क्रूड ऑयल, इस टाइप की चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो LNG हो चाहे PNG हो, सब चीजें इंपोर्ट करते हैं। वो 35 से 40% के करीब से टोटल हमारे इंपोर्ट बिल का होता है। तो उसके कारण से भी जो अगर वो रुपी ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो मैं अभी आपके सामने एक श्लोक पेश कर रहा हूँ। डॉलर में करते, US डॉलर बढ़ते ही उसका इम्पैक्ट उस पर आ रहा है। अभी मैं आपके सामने एक श्लोक पेश कर रहा हूँ जो हमारे भागवत गीता का है और हमारे आध्यात्म में भी पांडे साहब जुड़े हुए हैं। तो इसमें इसका अर्थ निकाल कर देखना क्या कहता है, और फिर मैं इसको हम प्रूफ करेंगे पूरी दुनिया के सामने, और समस्या का समाधान 6 महीने में महंगाई डाउन हो सकती है। ये हम गारंटी के साथ श्योर करते हैं, और मीडिया के थ्रू ही होगी, और वो हम बताएंगे कैसे होगी। तो मैं आपको पहले सुना रहा हूँ, सभी इसका अर्थ निकालें, जो भी दर्शक हैं वो सब इसका मीनिंग निकालें, और शायद इससे 50% आपको समझ आ जाएगा कि महंगाई का मुद्दा कैसे सॉल्व होगा। यह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तब आत्मानं सृजताम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्मस्य संपन्नार्थ संभवानी युगे युगे संभवानी युगे युगे संभवानी युगे युगे। तो इसका आप सभी जो दर्शक हैं और आप सभी लोग अपने में मीनिंग निकाल लें, और इसको फिर हम प्रूफ करेंगे जनता के सामने कि ये कैसे प्रूफ होगा, वास्तव में ये सच है या ये झूठ है। क्यों, अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अभी इसका प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो मैं अभी दीपचंद राठौड़ जी से बात करना चाहता हूँ, बहुत काफ़ी पहले से पॉलिटिक्स में हैं, कि इस पर क्या आपका समाधान है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल साइंटिफिक प्रूफ है या आध्यात्मिक प्रूफ है जिससे ये महंगाई और ये गरीबी को दूर किया जा सके विद इन 6 मंथ या 1 ईयर। राठौड़ साहब, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, आगे हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार पांडे जी, वो बताएं। जी जी आवाज आ रही है पांडे साहब? जी जी बताएं कैसे करें, क्या समस्या है, क्योंकि आप आध्यात्म में ज्यादा माहिर हैं, तो आप बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या किया जाए। जी आज जो है धनतेरस का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है। आवाज स्पष्ट रूप से आ नहीं रहा है, कुछ कट रही है आवाज। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ नहीं पा रही है। अब आ रही है, आप बोले। जी हेलो, दोबारा क्वेश्चन ये है कि किस तरह से मनाए त्योहारों को मनाया जाए जिससे कि देश की गरीबी और महंगाई समाप्त हो। जी देखिए, आप शायद इंटरनेट के। जी जी आप सभी को सर्वप्रथम धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो राजेश्वर जी तो बता ही दिया है। अब आज जो है धनतेरस का पर्व प्रारंभ हो चुका है, और धनतेरस का जो महात्म्य है, अगर हम इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो जैसा कि माननीय बंसल जी का जो है एक सुझाव है कि किस तरह से हम त्योहारों को मनाएं जिससे देश की गरीबी जो है 6 महीना के अंदर जो है इससे हम निपटे। तो हमारा मानना यह है कि
आज का जो यह चलो ठीक है, आवाज़ कम आ रही है, कट रही है। तो रामेश्वर जी हैं, तो वो बताएं कि कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिससे ये महंगाई और जो गरीबी का उन्मूलन हो जाए, ये समाप्त हो जाए जल्दी से जल्दी। एक सवाल अगला आया है हमारे पास जनता से, वो मैं आपको सबको शेयर कर रहा हूँ। प्रणाम सदगुरु जी, हमारा प्रश्न है जैसे कि अब दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली त्यौहार हमारे देश में ही मनाया जाता है, जैसे धनतेरस मनाया जाता है, तो इसमें कुबेर जी, श्री राम जी की पूजा होती है, परंतु जब धन के देवताओं की हमारे देश में पूजा होती है तो हमारे देश में इतनी गरीबी और महंगाई क्यों है? और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपना घर भी त्याग दिया था अपनी प्रजा के लिए, पर आजकल के पॉलिटिशियन वे सभी उनको मानते हैं, परंतु हर जगह इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, तो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार भी क्यों है? इसका क्या जवाब है, दीजिए। ये मीना देवी हैं उत्तराखंड से। तो रामेश्वर जी जरा बताएं, क्योंकि आप पर आ रहा है ये क्वेश्चन और आप हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो बताएं कि ये सवाल जो किया है उन्होंने, उनको क्या किया जाए? उन्होंने आध्यात्म को भी जोड़ दिया है, पॉलिटिशियन को भी जोड़ दिया है। देखिए दो चीजों जो आपके हमारे उत्तराखंड से श्रोतागण या जो श्रोतागण है जी, और जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। हाँ, एक तो वो ये मान के चल रहे हैं कि कुबेर जी के कारण से, कुबेर जी आए और हमारे यहाँ धर्म के कारण से, धर्म इतना मतलब स्ट्रांग होने के बावजूद हमारे यहाँ गरीबी क्यों है? हाँ, देखिए गरीबी तो दुनिया के बहुत से देशों में है, इंक्लूडिंग अमेरिका में है। किसी की गरीबी दिखाई देती है, किसी की गरीबी नहीं दिखाई देती है। हमारे यहाँ देवी अन्नपूर्णा है, तो हमारे यहाँ हमारे पूरे भारत में शायद ही कुछ, मैं नहीं कह सकता कि कुछ आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन शायद ही कोई भूखमरी के कारण से मरता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक प्रथा और जो हमारे अपने धर्म के हिसाब से जो प्रथाएं बनाई गई, चाहे दिवाली मान लीजिए, चाहे धनतेरस मान लीजिए, चाहे भैया दूज मान लीजिए, चाहे होली मान लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं से मनी रिसाइकिल करने के लिए तरीका होता है कि गरीबों के पास, जो अमीरों के पास जो धन किसी उनके अधिक योग्यता के कारण से या उनके व्यवसाय में जानकारी ज्यादा होने के कारण से इकट्ठा हो जाता है, या जमींदारी के कारण से किसी भी तरह से इकट्ठा होता है, तो वापस जो है गरीबों में भी बढ़ सके। तो सारी चीजें उसी ढंग से, उसी चीजों के एक तरीका है, एक पुरानी परंपरा में बना के इनबिल्ट करा हुआ तरीका है, जिससे कि चीजें के आपस में डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहे और कोई बहुत ज्यादा अमीर न हो जाए और गरीबों को भी पर्याप्त भोजन और उसकी आवश्यकताओं की चीजें मिलती रहे। अब हम अमीरी और गरीबी हम कैसे नापते हैं, ये एक बड़ा हमेशा क्वेश्चन रहता है। हम अमीरी उसको मानते हैं कि हमारे यहाँ 4 कार हो, या हम अमीरी उसको मानते हैं कि हम भरपेट खाना खाएं, सुबह से शाम तक भक्ति में रहें और हंसते खुशते आराम से अपने परिवार के साथ रहें। हमारा पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो हमारे उस दिन हमारे उसको अमीरी मानी जाती है कि आप एक सामान्य आदमी की तरह से जीवन हंसते खुशते अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सके, न कि टेक्नोलॉजी वाले जहाजों में घूम घूम करके कहें वो देश अमीर है, हम इस जहाज में यहाँ से यहाँ गए, इस जहाज में वहां से वहां गए, आज हमारे पास इतनी महंगी कार है, वो अमीर है। तो जो अमीर और गरीब का जो एक जो हमारे पैमाना बन गया, और धीरे धीरे जो पश्चिम देशों ने पैमाना बना दिया कि अमीरी का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले, कितने हुए। हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि हम अपने पौराणिक उससे और अपने धर्म के हिसाब से मानते हैं अमीर आदमी वो है जो अपने लिए कुछ कर सकता है और साथ साथ अपने साथियों के लिए कुछ कर सकता है और जीवन में अपना हंसी खुशी के साथ परिवार के साथ या अपने सगे संबंधी अपने मित्रों के साथ रह सकता है। बहुत अच्छा बताया है। रामेश्वर पन्यूल साहब हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड से, और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट हमारा टूट रहा है, नेटवर्क। तो अब हम बताते हैं कि गरीबी क्यों होती है और रईसी क्या होती है।
पहली बात तो गरीबी होती नहीं है। गरीबी उसको कहते हैं जहां आदमी को रोटी नहीं मिलती है और शराब और नशा सब चीज मिलती है, रोटी नहीं खाता है। तो 3 आदमी जिस परिवार के अंदर आते हैं संसार में, चाहे आप उसको अमीर समझे चाहे गरीब समझे, जिस घर के अंदर 3 आदमी आमंत्रित होते हैं, घर में एंट्री करते हैं, वो जिंदगी में गरीब रहता है आजीवन। सबसे पहले जो पंडित जी जोशी मौलवी साहब जाते हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया चलता हूं और व्हाट इज गॉड पे बड़ी रिसर्च की है और आध्यात्म पे मास्टरी है आज, और 2 मिनट में हम परख लेंगे कि ये गुरु नकली या असली है। और वो टेक्निक हम पूरे इंसान को, पूरे संसार को देना चाहते हैं, जो आज हमारी लुटाई पिटाई हो रही है और उससे गरीबी आ रही है। अगर आज आप कथा चल रही है, पुरुषोत्तम जो कुरुश्रेष्ठ जी हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, आपके पार्लियामेंट में हैं और वो बहुत अच्छी आध्यात्म पे भी बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का आध्यात्म गुरु, कोई भी सूफी, कोई संत, कोई भी इस पर प्रैक्टिकल की बात नहीं करता। थ्योरी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा भी 50-50 लाख में बिकती है, 20-20 लाख में। पहले एक खरीदेगा, दूसरा आगे बेच देगा, तीसरा उसे आगे। तो वहाँ गरीब जाते हैं तो वो बेचारे उसमें आकर के और वहाँ 10-20-50 चढ़ाते हैं, चाहे वो 100 रुपये ही कमाते हैं, लेकिन चढ़ा के जरूर आएंगे कि भगवान की कथा चल रही है। भगवान की कथा का मतलब ये होता है कि जो कथा कही गई है वो एरिया बहुत पवित्र होना चाहिए, जो बोल रहा है वो बहुत आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, और जो सुनने वाले हैं उनके पास समय होना चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए, अंदर का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। कान का ज्ञान नहीं है, दिमाग का नहीं, अंतर आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। पहले जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे बच्चे थे, उनको हम आश्रम में छोड़ते थे गुरु के, वो वहाँ दीक्षा दी जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, माता पिता के पैर छूने हैं, अपने बुजुर्ग का इज्जत करना है। और जो आप पॉलिटिक्स में जाएं तो पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी आपने जनता के बीच में बात करनी है, इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं आना है, इलेक्शन से पहले भी आपको उस जनता के बीच में आ जाए, उनकी समस्या को सुनना है और उनकी समस्या का समाधान निकालना है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं अभी बीच में दीपचंद राठौड़ जी हैं कांग्रेस से, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये त्योहारों को महंगाई से कैसे बचाया जाए और गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए पूरे देश की। राठौड़ जी कांग्रेस से। हाँ, आदरणीय बंसल जी, सबसे पहले तो आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। ये दिवाली महंगाई वाली है, फल फ्रूट और सब्जी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम आदमी कैसे खुशियां बनाए? मिठाई की मिठास भी महंगाई पर ग्रहण लग चुका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बंसल जी, भूख, महंगाई, गरीबी इस मुझसे कर रही है, एक होती तो निभाता, तीनों मुझसे मर रही है। देखो, दिवाली का त्योहार है, ये लाइटों और उजालों का त्योहार है, लेकिन मोदी जी ने 2014 में जो महंगाई इनको डैन लगती थी, वही महंगाई आज इनको अफसरा दिखाई देती है। आज देश में जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में उजाला, उनके दिलों में उजाला नहीं है, उनकी जेब में उजाला नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री क्या मास्टर स्ट्रोक कहना चाहिए हमें तो। और देखिए बंसल जी, अगर गरीबी हटानी है तो मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया है, जो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका मतलब मुझे अब समझ में आने लगा है कि भारत भूखमरी सूचकांक में 102वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले साल से 6 पायदान नीचे खिसका है और देश में गरीबी की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 550 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के गर्त से धकेल दिए गए। और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि तीसरी बार उन्होंने अनुमानित जीडीपी जो ग्रोथ होती है उसको घटाया है। आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो पॉलिटिक्स में पहुंच जाएंगे। आप अपना व्यू दीजिए कि आपको क्या, आपके अंदर ऐसी चीज है जो आपके अपने एरिया में या अपने मोहल्ले में या बस्ती में इसको उन्मूलन कर सके, इसको समाप्त कर सके, कैसे, क्या फॉर्मूला को, ये बताइए। क्योंकि उनको तो छोड़ो, वो तो हम जब बताएंगे तब वो समझेंगे, तब वो उस लाइन पे हो सकता आ जाएंगे, हो सकता है धीरे धीरे ही सब आएंगे, क्योंकि मैं भी उस लाइन से आया हूं और आज मुझे उम्मीद है
कि अगर हमने 6 महीने ये वीके न्यूज़ और सभी चैनल से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया तो मैं ये श्योर कहता हूँ कि साल और 6 महीने के अंदर अंदर गरीबी समाप्त हो जाएगी और सब एक इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अभी प्रकृति काम करेगी, ना मोदी जी काम करेंगे, ना कांग्रेस काम करेगी, ना बीजेपी करेगी। अभी जो कार्य करेगी वो प्रकृति करेगी, क्योंकि जब जब भी धर्म घटता और अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति कुछ करती है। तो प्रकृति को संभालना है। अभी जो आप मंगल ग्रह और जो दूसरे देख रहे हैं वो नजदीक आ रहे हैं और उनसे खतरा बढ़ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उस पर केवल डिवाइन पावर वर्क करेगी। और जिस इंसान के पास डिवाइन पावर होगी उसका शरीर भी स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा और वो देश स्वस्थ होगा और उस देश में खतरा नहीं हो सकता, उस देश में शांति, अमन और गरीबी नहीं रह सकती। तो मैं आपका व्यू लेना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप खुद बताइए। आदरणीय मंत्री जी, पहले तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। तो चीनी का जो आइटम है जिनका भी सबका बहिष्कार करना होगा। आपने एक तरफ तो हम चीनी का बहिष्कार करें, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं चीनी के जो आइटम है वो आज भी मार्केट में मतलब दौर पे चल रहा है। तो सबसे पहले उसका बायकॉट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री जी हैं, तो वोकल फॉर लोकल जो आत्मनिर्भर बनने की बात की है, तो हमें उस पर सबसे बड़ा उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे छोटे लघु उद्योग, जब तक हम हमारे साइड के अंदर अपने अपने धंधे एक तरफ नहीं रखेंगे तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा, विकासशील नहीं होगा। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना यह है कि वोकल फॉर लोकल को भी अहमियत दी जानी चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और रही बात जो चीनी का आविष्कार हो जाए, जो चीन के जो आइटम आ रहे हैं आज भी मार्केट में, उसको खुले तौर से बाइकआउट करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा, जितने भी आपके यूजर देख रहे हैं तो जो चीन का आइटम है उनका बाइकआउट करें। आज भी भारत के अंदर चीन के आइटम आ रहे हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री हैं तो हमारे देश के, तो उनसे मैं मांग करता हूं कि उससे ये उनके जो आइटम आ रहे हैं उन पे रोक लगाए, पाबंद किया जाए उनको। ठीक है, हमें आपके जो कृष्ण कुमार पांडे शायद जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जानना चाहता हूं कि आध्यात्म में क्या ऐसी पावर है जो ये गरीबी से और ये पॉलिटिशियन जो सब चीज़ है उससे बदली जा सके और उसके सकारात्मक विचार हो, सकारात्मक उनकी वाणी हो और सकारात्मक व्यवहार शुरू हो जाए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। बीके न्यूज पर जुड़े हुए सभी महानुभावों को धनतेरस की एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पूरे परिवार को मैं मुझे बुलाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, एक उक्ति हमारे ध्यान में आती है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। अगर हम भारत को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, भारत को पुनः उसके मूलभूत जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करती है करती थी उसको अगर स्थापित करना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है एवं भारत को रोजगार परक एवं इस गरीबी से उन्मुक्त कराना है, इस गरीबी का उन्मूलन करना है, इसको अगर समाप्त करना है तो हमारे पास हमारी जो सनातन संस्कृति एवं परंपरा था उस पर निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आज धनतेरस की बात करूं, धनतेरस का पर्व सामने है, अपने धनतेरस का पर्व प्रारंभ किया है। तो ऐसे में धनतेरस की मैं बात करूं, धनतेरस किस प्रकार से अगर हम मनाते हैं तो आप मानिए कि हमारी जब भी परंपराएं अगर हम उसको सजो के रखते हैं, पिरो के रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लाभप्रद होता है। उससे हमारे जो जितने भी यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हमारी होती है वह निश्चित रूप से सार्थक होती है। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। तो एक तो धनतेरस, हम दीपावली को जानते हैं, भगवान राम रावण का विनाश करने के बाद जब अयोध्या में लौटते हैं तो हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो इसी तरह से धनतेरस त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन जो है धनतेरस का पर्व मनाते हैं। यह धनतेरस का महात्मा है। अगर हम इसका शुरुआत कैसे हुआ या शुरू कैसे हुआ, हमारी परंपरा नहीं, आप ये बताइए कि इसको कैसे मनाएं जिससे महंगाई कम हो और गरीबी दूर हो, वो क्या तत्व है? जी मैं महंगाई तभी कम हो सकती है
हाँ। गरीबी तभी कम हो सकती है जब हम अपने संस्कृति एवं अपने परंपरा, जो सनातन धर्म में हमारी संस्कृति है, जब हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, उसको जिएंगे, जी जी जी, तभी इन सभी विकारों से हम मुक्त हो पाएंगे। पर आप सोचे कि आप पाश्चात्य चीजों को आप हमेशा अपने ऊपर स्थापित करते रहेंगे, उसमें हम जीते रहेंगे और प्रयास यह करेंगे कि भारतीय संस्कृति के हैं और हम उसमें इससे गरीबी से मुक्त हो पाए, तो संभव नहीं लगता है। जब तक आप अपने मूल ढांचे पे नहीं आएंगे, अपने संस्कृति में नहीं जाएंगे, तब तक हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ संभव होने वाला है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और अगर संस्कृति की बात आ जाती है तो फिर संस्कृति पे अब आपको संस्कृति में साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से संस्कृति को हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हमारे ग्रंथ हैं वो बहुत ऊंचे चीज़ें हैं, उनमें बहुत ऊंचे विचार हैं। अगर हम उन पर चलें, और जितने भी मैं कहता हूँ ये पॉलिटिशियन हैं, जितने भी आज आध्यात्मिक गुरु हैं दुनिया के, अगर उनको वास्तव में उस पर प्रैक्टिकल कराया जाए तो गरीबी दूर होना और भ्रष्टाचार को दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, पॉलिटिशियन में भी देखा है, आपके क्राइम पे भी देखा है, और आपके आध्यात्म में भी देखा है कि जब आप उस प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। अब आपके गीता में लिखा है कि भी बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी पूजा का करने का अधिकारी नहीं है इंसान दुनिया का। और आज आप देखिए जो सबसे ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी एनीबॉडी, वो सफ़र करता है ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियों से, और जो नाम तक नहीं लेते और कुछ कभी देखते ही नहीं है वो उससे बढ़िया मौज ले रहा है। तो ये क्या कारण है? इसमें सब एक ही बात कह देते हैं। अगर किसी से पूछा जाए, क्योंकि मैंने आध्यात्म पे 10 साल लगाए थे और कोई इंडिया का तीर्थ स्थान, कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा, कि वो ये कहते हैं कि ये पहले कर्म का आपका फल भुगत रहे हैं और आगे का रास्ता साफ है। बिल्कुल झूठ एकदम। क्योंकि अगर मैं आपकी सेवा करूं, अब किसी की भी, तो वो शायद मुझे बहुत अच्छे से रखेगा, एक जोड़ी कपड़ा भी अच्छा बनाएगा, अगर मेरी कोई परेशानी हो, हरी बीमारी, तो उसमें भी मेरी मदद करेगा। और अगर मैं जिससे तनख्वाह ले रहा हूं, जिसके यहाँ काम कर रहा हूं, अगर उसी को मैं धोखा दे रहा हूं, तो वो यही चाहेगा कि जब तक इससे काम लिया जाए लो, उसके बाद इसको बाहर करो। तो ऐसे ही आज भगवान के नाम पर जो कार्य हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे वो गृहस्थी जीवन में है, वो सब कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से डाउन जा रहे हैं। अगर असलियत पे आ जाए और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन पर हम विवेचन करें और उनको साइंटिफिक प्रूफ कर दें, तो मैं कहता हूं गरीबी 6 महीने में गारंटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिनकी इच्छाएं हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब इच्छा ज़्यादा बढ़ती है तो कार्य भी ज़्यादा बढ़ता है। तो जब इच्छा बढ़ जाती है तो वो कार्य में करते वक्त ये नहीं देखता कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल के प्रजा को सता रहा हूँ, या उससे नाजायज पैसा भगवान के नाम पर ले रहा हूँ। उस समय वो सब भूल जाता है, उसको अंतर ज्ञान नहीं होता। अगर हम उसको अंतर ज्ञान दे दें तो आप देखिए कि वो इंसान अपने आप खुद बे खुद ईमानदार होगा। और जितने पॉलिटिशियन हैं, अभी जो हमारे बीजेपी में प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शायद रहन सहन, खाना पीना आपने देखा होगा। देखिए संसार में जाने के लिए तो कुछ ड्रेस भी चेंज करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन आप हमारे जहाँ महंगाई बढ़ती है, अगर 2 रुपए गैस के सिलेंडर में बढ़ जाते हैं तो दुनिया उनको निकालना मजमा शुरू कर देती है लेडीज। और पार्लर में जब जाते हैं तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये देती हैं, उसका कोई भी एक मजमा नहीं निकालता। और ब्यूटी पार्लर में जितनी जाती हैं उनको साइको की बीमारी लग रही है, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो स्त्री हो। पहले कौन ब्यूटी पार्लर जानता था? सादा जीवन, उच्च विचार, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता, कोई भी नेता नहीं बोलता। आज हमारे देश की आप देखिए बाहर हमारी क्या इज्जत है। पहले कोई नहीं पूछता था, इंडियन को चोर कह के रखते थे, बिहारियों की तरह रखते थे। जैसे बिहार के लोगों को यहाँ सोचते हैं अरे ये तो गरीब देश से आए, वो गरीब नहीं है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनके अंदर माइंड है, उनके अंदर दिमाग है। गरीबी तो है, एक टाइम रोटी खाते हैं, 2 सब्जी नहीं खाते, नमक से खा लेते हैं, लेकिन उनके आचार विचार तो अच्छे हैं। ऐसे ही वहाँ जब जाते थे तो वहाँ भी हमारी ये हालत थी देश की। आज हमारे देश की इज्जत है, चाहे कैसे भी है। बेशक महंगाई है, एक टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने तो खाना बंद कर दिया था। जब आपको मालूम होगा कि देश आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी और उन्होंने वहाँ हड़ताल हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, पूरा देश नहीं खाएगा, और सबकी बात, उनकी सबने बात मानी थी। तो आज हमारे वो नेता कहाँ हैं? आज हमारे IAS IPS कहाँ हैं? आज मैं अभी हर डिपार्टमेंट में जाता हूँ
तो एक एसपी हैं बागपत में, नीरज कुमार जादौन करके हैं, मैंने उनको देखा वहाँ कि वो गरीब से गरीब आदमी से मिलता है, और जब तक वो बैठे रहते हैं तो सब मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो दूसरे अफसर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं हाँ हाँ हमने लिख दिया, जाइए जाइए हम लिख लिया। तो वो अधिकारी जो है वो ईमानदार है और चरित्रवान है। अब हम ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कि टीवी चैनल पे दिखाए जाएंगे, चाहे वो अध्यात्म के हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो किसान है, जो हमारे प्रजा के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा कार्य करता है, अच्छा सोचता है और अपने खाने तक रखता है, बाकी को वो सबको बांट देता है। अगर हमारे पॉलिटिशियन इस चीज़ पे आ जाए तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस आदमी की लेफ्ट साइड की ये सिपेरा सिस्टम नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा इंसान गरीब रहता है। क्यों? क्योंकि वो यही सोचता है कि मेरी इतनी इच्छाएं थी, पूरी नहीं हुई, अब कब होगी, और वो गलत सलत काम करके पैसा भी इकट्ठा कर लेता है। दुनिया की नज़र में वो रईस दिखाई देता है, लेकिन प्रजा की नज़र में सबसे गरीब होता है। गरीब वो आदमी होता है जिसके घर में सबसे पहले पंडित जी और अष्टलोचर आते हैं। लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे अफसोस की बात चल रही है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल बात है, साइंटिफिक और आध्यात्मिक प्रूफ करूंगा कि आज जितने मुझे लोग मिले, यहाँ भी मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी मिलती है। और जब बीमारी शुरू होती है तो दूसरे आदमी को इनविटेशन दे जाता है वो कि डॉक्टर साहब को बुला लेना, तो फिर डॉक्टर साहब आते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई पहले तो ठीक ठाक था, तो ज़्यादा गड़बड़ होने लगी है, तो डॉक्टर साहब फिर दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, और जब वो एंटीबायोटिक ज़्यादा देते हैं और वो ठीक नहीं होते, क्योंकि साइको की बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। लेकिन अगर उसको आत्मा की अनुभूति दे दी जाए, आत्म साक्षात्कार दे दिया जाए, तो आप देखिए वो सबसे पहले ठीक होगा और उस पर कोई ग्रह असर नहीं करेगी, कोई पितृदोष असर नहीं करेगा। कैसी भी बहुत सारे लोग हैं धागा बांध के घूमते हैं, सब ताबीज पहनते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों पहन रखा? कि दिया हुआ है। क्यों? कि इलेक्शन के लिए दिया है, इलेक्शन में जीत जाएंगे। किसी गरीब से पूछता हूँ कि नहीं वो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं से वो सर जा करके झुकाते हैं। तो जब डॉक्टर आ जाता है तो वो आदमी खुद क्राइम करता है, चाहे वो फिर पैसे से क्राइम करे और चाहे भूखमरी से करे, करेगा जरूर। और क्राइम करते ही पुलिस आती है, और कोई भी इन तीनों आदमी में ऐसा नहीं जो फ्री काम कर दे, सबको पैसा चाहिए। तो एक सहयोग आज का महायोग जो परम पुश्री माता जी निर्मला देवी ने चलाया, जो पिछले युगों में राधा, फातिमा, सीता, दुर्गा, वैष्णो देवी 1000 बार आई, आज ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये साधारण नहीं है। 55 साल हो गए हैं लेकिन बाजार में नहीं बिकती, कोई भी टीवी चैनल इसको पकड़ता नहीं। और हमने वीके न्यूज को मीडिया में सबसे पहला ये टीवी चैनल है, सबसे पहला सहयोग टीवी है जो यूट्यूब पर है, सतयुग चैनल है वो, और दूसरा वीके न्यूज चैनल है, क्योंकि इन्होंने पैसे को इज्जत नहीं दी। हमने जब बात की तो हर टीवी चैनल पे हम गए, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख। हमने कहा भाई हम तो लेते ही 5 रुपए, कि नहीं जी हमारा तो खर्चा ही चलता है, कहाँ से चलेगा। अरे मैंने कहा भी कोई अच्छी चीज़ भी दुनिया को दिखा दो जिससे बच जाए, कि नहीं नहीं हम दिखा ही नहीं सकते। लेकिन जब हम इनसे मिले सुनील राउत जी से, तो इन्होंने एक बात कही कि आपकी मर्जी है दें या ना दें, लेकिन जो खर्चा मेरे स्टूडियो का है वो है, अगर वो दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप निःशुल्क कार्य कर रहे हैं परिवार, समाज, देश और संसार के लिए। क्योंकि जिस देश में ये सबसे ज़्यादा फैल जाएगा, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में, जिस पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा आत्म साक्षात्कारी लोग होंगे, इंसान होंगे, वो पार्लियामेंट टॉप होगी और अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी व्यापार भविष्य में नहीं चलेगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कोई आध्यात्म नहीं चलेगा। आप देख लीजिए क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक का गुरु है उसको एक दवाई की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन परमानेंट कोई लंबी बीमारी चलती है तो वो फिर आध्यात्म गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को जानता है। और जब हमारे अंदर, सभी के अंदर जब जन्म लेते हैं तो एक शक्ति आती है, उसको कोई अनपढ़ लोग बहमाता बोलते हैं, और संस्कृत में कुंडलनी बोलते हैं, उर्दू में रूहानी बोलते हैं, और आपके यहाँ कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं विदेशी लोग इंग्लिश में, बाइबल में। वो जब आती है तो वो हमारी माँ है इंडिविजुअल, और वो ही हमने जन्म देती है, हमारे शरीर को तैयार करती है। जब माँ से गर्भ से बाहर आते हैं तो तब उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं नाल काट दिया है। और फिर उसके बाद ये तालु हर इंसान का चलता है, दुनिया के हर इंसान का चलता है, ऐसे आपने देखा होगा। और बच्चे का 3.5 साल तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है।
जब बंद हो जाता है तब वो कहता है मेरा घर, मुझे ये कपड़ा चाहिए, फैशन करना है, उससे पहले कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, अगर इसकी प्रक्रिया को सहयोग द्वारा जन जन तक पहुंचा दिया जाए तो मैं लिख के देता हूं कि कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है तब तक हम गरीब रहेंगे। जब तक हमारा शरीर नशा मांगता है, कोई क्लब में पीता है और कोई सड़क पे पीता है, पीते सब हैं। कोई स्टैंडर्ड हाईवे पीता है, वो 500 का 1000 का पैग मिलता है, बाहर पीते हैं तो वो 100 की 50 की भी मिलती है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदला जाएगा, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा, तब तक कोई भी नशा छूट नहीं सकता, बेईमाना छूट नहीं सकता, भ्रष्टाचार छूट नहीं सकता। क्योंकि जो हमारी आज पढ़ाई लिखाई है वो हमारे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन से निकल के आते हैं और बिना पैसे के आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ग्रेस लेके और कुछ पैसा दे करके और डिग्री ले लेते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में हो। लेकिन जो कंपटीशन दे करके आता है वो गरीब बच्चा भी घर से आएगा। गरीब उसको कहते हैं जिसके पास साधन कम है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, एक साइकिल ले चलता है, लेकिन उसके पास ज्ञान है अंदर का, उसके पास नॉलेज बहुत है। आप कभी देखिए जो आईएएस आईपीएस निकल के आते हैं या जुडिशरी में आते हैं, कंपटीशन से आते हैं, वहाँ 1 रुपया उसके दफ्तर में कोई ले नहीं सकता। और तो और यहाँ के जो पेशगार है वो भी नहीं ले सकता 50-100 रुपये। क्यों? क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन होती है। और जो आध्यात्म गुरु होता है वो भी 1 रुपया नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं ले सकता, वो फ्री में काम करेगा। लेकिन आज सभी लेते हैं, आध्यात्म पे भी लेते हैं, पॉलिटिशियन में भी फंक्शन करते हैं। अगर आप अपने एरिया में आजमा के देख लीजिए, आप पॉलिटिशियन में भी हैं, आध्यात्म में भी हैं, आप जिस एरिया में डेली एक 10 मिनट का प्रोग्राम दीजिए सहयोग का माध्यम के मीडिया के थ्रू, और उससे आप देखिए आपके एरिया में कैसे बीमारी खत्म होती है और कैसे उन लोगों की सोच बदलेगी। और वो जो सच्चा और ईमानदार आदमी है उसी को वोट डालेंगे। आप चाहे कितना ही जोर लगा लीजिए, कितना ही पैसा फेंक लेना, लेकिन एंड टाइम पे जाकर उसका माइंड एकदम चेंज होगा। क्योंकि जब आत्मा की शक्ति शुरू होती है तो वो गलत को नहीं चलने देगी और वो सच्चे और ईमानदार आदमी को आगे बढ़ाएगी, झूठा और बेईमान डाउन हो जाएगा। और अब 5 तत्व ये कार्य कर रहे हैं। 5 तत्वों से इंसान ठीक होगा, कोई दवाई गोली नहीं दी जाएगी, और 5 तत्वों से आध्यात्म आगे बढ़ेगा। जिसके पास में आत्म साक्षात्कारी गुरु है वो सदगुरु होता है। सदगुरु होता है जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त लेने के बाद उसके अनुकूल हो जाए, अपना सब चीज गलत छोड़ दे, छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। किसी तरह का नशा वो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और वो आपके त्योहार को भी बहुत अच्छे से मनाएगा और खुशहालता से मनाएगा, परिवार में बैठ के मनाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री थे, तो मैंने वो किताब पढ़ी थी, उसमें था कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार सुनील जी का जन्मदिन मनाया, तो सब लोग बोलने लगे कि जन्मदिन मना लो। उन्होंने कहा नहीं, हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, कोई अगर कोई गिफ्ट लेके नहीं आए और केवल खाना खाएंगे हम सब बैठ के, तो जन्मदिन हम मनाएंगे। तो उन्होंने जन्मदिन शुरू किया, मनाया, खाना वाना बना। लेकिन गलती से उनके जो पीए थे सीपी श्रीवास्तव साहब, वो श्री माता जी जो आप देख रहे हैं, इनके हस्बैंड थे, आईएएस थे और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो वो गलती से गुलदस्ता ले आए फूलों का और वहाँ ला करके रखा। उन्होंने कहा जन्मदिन बंद, जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा और ऐसे ही जाइए, अब खाना भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी, माफ़ी मांगी, गलती हो गई, नहीं लाएंगे, आगे से भूल हो गई। एक गुलदस्ता था बस, कुछ भी नहीं था, मिठाई नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से माना उस बात को और फिर उन्होंने उसको सबको एक जैसा उनके साथ बैठ के खाना खाया और सबके साथ हंसी बोले और जन्मदिन मनाया। आज अगर हम घर के खाने से जन्मदिन मनाते तो महंगाई है कहाँ? अगर हम अपने कपड़े वैसे ही जैसे पहले हाथ से सिल के पहनती थी, माँ बनाती थी, दादी बनाती थी, पहनते थे हम, आज भी अगर हम साधारण एक जीवन गुजारें तो गरीबी है ही नहीं हमारे देश में। और जो पैसे जो आप बता रहे हैं कि इतना पैसा वहाँ, इतना वहाँ, मुझे तो आज तक कोई आध्यात्म में भी नहीं जो होता, आध्यात्म के मास्टर है सब, उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी। मंदिरों में क्या जरूरत है? आप वहाँ खाना खाइए, खाने की है, पैसा रख दीजिए, भाई ये खाना है, ये सामान आया है और इनको दे दीजिए जिसका सामान आया है, बाकी छोड़ो, क्या जरूरत है? तो इसीलिए बैक लाइन से भी आध्यात्म में जाकर देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में मैं देखता हूँ और वहाँ पे पीछे से गली से आते हैं वीआईपी, नेताजी आएंगे, अरे वो मंत्री साहब आए, अरे पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, जनता वहाँ खड़ी है, क्यों भाई मत जाओ, भगवान तो आपके दिल में है, हर शिव जी श्री राम आपके दिल में है, आपको त्योहार की क्या जरूरत है?
धनतेरस की बात कर दिए। धनतेरस किसको मनाना चाहिए? धनतेरस में आपको वो सामान लेना चाहिए जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जिसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। अगर वो किसी ने बनाई है हाथ से, तो उसमें वो आपके पास जाते ही मालूम पड़ जाएगा, आपको मंदिर का मालूम पड़ जाएगा। इस मंदिर में मत्था टेकने से बीमारी शुरू होगी और इस मंदिर में नहीं होगी, इस मस्जिद में होगी, इस चर्च में होगी और इसमें नहीं होगी। ये ज्ञान हमें देना चाहिए जो आजकल के आध्यात्म गुरु हैं। आध्यात्म गुरु क्या करते हैं? चैनल चलाए, उसके बाद दवाई बेचनी शुरू कर दी, योगासन कर दिया। अरे भाई, असली बात तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा है, उसको हमारे नेता लोग भी नहीं स्वीकार करते। मैं तो प्रधानमंत्री से चाहता हूं कि अगर वो 10 मिनट का एक प्रोग्राम दे दें और पूरी दुनिया में 10 मिनट का दे दें तो घर की बीमारी समाप्त हो जाएंगी, और जब बीमारी समाप्त होंगी तो पैसे की कहाँ जरूरत पड़ेगी, और बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बाई बर्थ जन्म से ही अपंग पैदा हो रहे हैं। इस पर कोई सोच विचार नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने इसी पर विचार किया और रिसर्च किया। कम से कम 40 बच्चों पे, कुछ माँ के यहाँ अपंग बच्चे जन्म हुए थे। हमने उनमें देखा कि कोई व्रत करती थी, कोई मंत्र का जाप करती थी। एक ही गुरुजी, वो गुरुजी चाहे जेल में है लेकिन मंत्र उन्हीं का चलता है। तो जो मंत्र चलता है ये नहीं होना चाहिए। ये मंत्र आत्म साक्षात्कारी ही गुरु देगा और वो बताएगा कि किस बीमारी का कौन सा मंत्र है और कौन से तत्व से ठीक होगी। धरती से होगी, आकाश से, पानी से, अग्नि से, लेकिन मंत्र दिया जाएगा मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और उस मंत्र से 1 हफ्ते में ही आप देखिए उसकी सोच बदलेगी, नशा छूटेगा, बीमारी ठीक होगी और जो नेता हैं उनके विचार बदल जाएंगे। अभी हम एक प्रधानमंत्री को लेकर या दूसरी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं सब पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन और वो सब लोग उस पार्टी से निकल के और एक जगह जुट जाएं तो वो एक दूसरे के अपोजिशन में बात ही नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि जी ये आदमी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको अच्छाई देखनी चाहिए। हमारे देश के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा हो रहा है, दूसरे देश में हमारे लिए क्या इज्जत है। अगर कोई आशा कर रहा है तो हमें अपोजिशन छोड़ के उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टी, कोई भी पार्टी का है। वो संत है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनेता नहीं है, वो एक साधारण कपड़ों में एक साधक है, एक गुरु है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो अब अवतार आया है श्री माता जी निर्मला देवी का, ये फोटो बाजार में नहीं बिकता। इन्होंने केवल फ्री काम किया अपने पूरे जीवन 1970 से लगा के और 2011 तक, और उसके बाद हमें आशीर्वादित किया कि आप अब मैं सदगुरु का पद दे रही हूँ, आत्म साक्षात्कार आपको मिल सका है। अब आप इस शक्ति से संसार, परिवार और देश को बदलो, जिससे ये गरीबी समाप्त हो जाएगी। और हाँ, जहाँ जहाँ ये कार्य कर रहे हैं, आप हमारा जो सतयुग चैनल है, सहयोग टीवी से भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर है, उसमें 1 भी रुपया किसी से नहीं लेते। अगर कोई ठीक हो जाता है, जब देता है, तो जो हमारा ये खर्चा थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं यहाँ करना पड़ता है, बच्चे स्टाफ है काम करता है, उस तक हम वो उसमें से देते हैं। बाकी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। तो आप सब लोग, मेरी आपसे, राजेश्वर जी से भी, और जो आपके हमारे दीपेंद्र राठौड़ जी हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो कृष्ण कुमार पांडे जी कि आप इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे। तो मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि जन जन तक अगर 1 साल में पहुंच गया तो हमारे देश जैसा विश्व गुरु कोई नहीं होगा। और अमेरिका क्या और ब्रिटेन क्या रसिया क्या, सब आपके सामने झुक करके सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो महान साधक हैं, साधारण कपड़ों में हैं, गृहस्थी में हैं। ये नहीं है कि वो किसी मंदिर या जंगल में जाके बैठे हैं। श्री माता ने कहा कि जो लोग पहले सब थे, राम, कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, लक्ष्मण, हनुमान, वो सब रिटर्न हो चुके हैं, लेकिन वो साधारण कपड़ों में घर गृहस्थी में हैं, कहीं जंगल में नहीं है। तो उनको आप ढूंढ लीजिए, आत्म साक्षात्कार दे करके वो समझ जाएंगे, वो अपने को भी ठीक कर देंगे, परिवार को और संसार को। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो आज दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, ये जो दीप जलाए जा रहे हैं, ये तो एक हम देख रहे हैं, दिखावा है। दीप का मतलब है, दीप तो आप रोजाना जलाते हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जब भी आप पूजा के लिए बैठते हैं कहीं भी तो उसको जलाते हैं। दीप का मतलब है कि आज रामचंद्र जी आए थे, तो आज जितने लोग आपके आसपास के हैं उनको घर पे बुला के और आत्म साक्षात्कार दीजिए। गृहस्थी लोग देंगे, बच्चे देंगे, स्त्री देगी घर की, और जो घर की लक्ष्मी है, स्त्री जो है हमारी धर्म पत्नी जो है, वो ही लक्ष्मी है। अगर आप उसको खुशहाल रखते हैं तो आपको 365 दिन आपके घर में दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली का मतलब है कि हमारे घर में खुशहालता रहे, सफाई रहे। और अगर हमारे घर में खुशहालता नहीं है, सफाई नहीं है, तो जिनके दिवाली में हॉस्पिटल में लोग हैं वो क्या दिवाली मनाएंगे?
अरे उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाए, कैसे ये अचानक दुर्घटना हो रही है उनको हम कैसे रोकें, तो वो केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही होगा। जो धनतेरस है उसमें ऐसी चीज लाएं। अभी हम कोई कपड़ा खरीदने गए तो हमने देखा 20 तरह के कपड़े थे, लेकिन उसमें से एक कपड़ा ऐसा था जिसको पहनने से शारीरिक बीमारी परेशानी दूर होगी, बाकी 19 नहीं थे 20 कपड़ों में। तो जिसने वो बनाया था उसका गुण उस कपड़े में चमक रहा था, उस कपड़े में महसूस हो रहा था। तो पहले जो चीज थे, जो गुरु लोग थे, वो के एक ऐसी चीज बना के देते थे जिसके घर में रखने से शकुन फैलता था, पॉजिटिव एनर्जी फैलती थी। आज वो है ही नहीं। तो आप हाथ की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। जो हमारे आज देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य शुरू किया है, मैं उसको सराहनीय करता हूं कि उन्होंने जो हाथ की बनी हुई चीज़ें, घर में मसाले बने हुए चीज़ें, जो हमारे चाइना से सामान आ रहा था, आज वो जेलों में बन रहा है। क्योंकि मैं जेल में भी जाता हूँ और हर जगह देखता हूँ कि वहाँ लोग खुद बना रहे हैं, और वो जो चीज़ वहाँ से आती थी और वो ख़राब भी थी, ये उसकी श्योरिटी देते हैं कि ये चीज़ चलेगी। तो आज हमारे देश में हाथ की दस्तकारी को बढ़ावा दिया गया है और आध्यात्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल हो जाए तो हमारी पार्लियामेंट इतनी सुंदर होगी कि उसकी दुनिया बात मानेगी, और मान भी रही है और आगे मानेगी भी। और हमारे जितने अपोजिशन हैं उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको अभी मालूम नहीं कि असलियत में हम कैसे दूसरे को बदल सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले लीजिए, मुझे दे दीजिए, कैसा ही वो नशा करता है, कैसा ही वो भ्रष्टाचार करता है, 1 महीने में उसका दिमाग हम बदल देंगे। कैसा ही क्रिमिनल हो, 1 महीने में खाना खिलाएंगे, हंसेंगे, चाय पिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और वो अपने आप चेंज होगा। क्योंकि जो हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति है, जब वो जागृत हो जाती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य को ठीक करती है, फिर आपके अंदर की गंदगी को दूर करती है, फिर आपके परिवार को अच्छा करती है, क्योंकि वो आपकी जन्म की माँ है और परमात्मा की वो शक्ति है। और उसी के लिए हम इस संसार में आए हैं। अगर कुंडलनी का जागरण कोई फ्री करता है और तत्क्षण करता है तो वो सदगुरु है संसार का। और जो कहता है नहीं इसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत आफत आती है, समझिए वो नकली गुरु है और वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है और वो खुद भी बेवकूफ़ बन रहा है। तो मेरी आज सबसे एक ही गुजारिश है कि आप सब लोग जो भी त्यौहार है, अभी जो धनतेरस है, तो धनतेरस में आप ऐसी चीज़ खरीदिए जिसमें आपको ये ब्रह्म शक्ति निकलती हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो चांदी की चीज़ हो, चाहे सोने की चीज़ हो, क्योंकि जो बनाएगा उसका गुण उसमें आएगा। अगर उसका अवगुण बनाने वाले का उसमें आ गया, आपके घर में रखते ही देखना कितनी दिवाली मना लेना, 365 दिन घर में आफत ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें परख नहीं है। आप जब आपको परख हो जाएगी तो आप भ्रष्टाचार आदमी को 2 मिनट में परख लेंगे बात करते ही। अगर उससे बात करते ही आपके वॉइड में पेट में दर्द हो जाए तो समझिए ये अधर्मी और भ्रष्टाचारी आदमी है। और अगर इसमें ठंडक आती है बात करते ही तो वो इंसान साधारण कपड़ों में साधक है, लेकिन वो सदगुरु है। वो गृहस्थी में है, लेकिन अगर ठंडक आ रही है, ये धर्म का स्थान है, अंदर बोलता है। आपके अंदर 35 कोटि देवी देवता वास करते हैं, हर इंसान में करते हैं दुनिया के, लेकिन उनसे जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, जब तक आपको कुंडलनी का जागरण, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियन में भी जाएंगे, एक बार जीत जाएंगे, हो सकता है दोबारा हार जाए। अगर हमने गलत काम किया तो हार जाएंगे, और हमने अपने लिए नहीं किया और दुनिया के लिए अच्छा किया, चाहे उसमें थोड़ा गलत भी हुआ हमसे अनजाने में, तब भी हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दुनिया हमको वोट देगी। क्योंकि अब सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। अब पैसा काम नहीं आएगा। कोई भी इंसान देख लीजिए दुनिया में, किसी के पैसा काम नहीं आ रहा। कैंसर हो जाता, अभी वायरस आया था, घबरा गए सब, घर से नहीं निकले, लंबी कार बंद हो गई। क्योंकि नेचर जो काम करती है, डिवाइन बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सब लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप ये त्यौहार को मंदा करना चाहते हैं सस्ते में, तो आप उस इंसान के घर में पूरे परिवार को या पूरे देश को एक टाइम पे आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। अगर हमारा दिल्ली दूरदर्शन ये कार्य कर रहे हो, सभी मीडिया वाले करें, तो मेरा दावा है और चैलेंज है कि ये कैंसर जैसी बीमारी इस दुनिया में नहीं होगी। और वायरस से डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको वायरस टच नहीं कर सकता अगर आपके पास ये ब्रह्म शक्ति आपके शरीर से निकलती है। और इसके 2 ही लक्षण हैं, या तो ये ठंडी निकलती है सर से पैरों से, और या गर्म निकलती है। गर्म निकलती है तो समझिए बीमारी लगे ही लगेगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बन रही है। निगेटिव एनर्जी रिश्वत लेने से बनती है, झूठ बोलने से बनती है, बेईमाना करने से बनती है, दूसरी स्त्री को गलत देखने से बनती है। अपनी पत्नी को ही हमें देखना चाहिए। ये आज दीपावली के त्यौहार पे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो तो केवल सीता जी को ही देखते थे। लेकिन आजकल तो पैसा आया, चाहे गरीब हो, वो तांत्रिक आया, वो गंदी चीज़ें देगा।
आज सबसे ज़्यादा आध्यात्म में जितनी दिक्कत आ रही है, जितनी परेशानी है, इतना कहीं भी नहीं है। अगर हमारा आध्यात्म ठीक हो जाए तो मैं लिख के देता हूँ गारंटी से कि जहाँ ऐसा इंसान होगा, चाहे वो मंदिर में हो या परिवार में हो, वो वहाँ के एरिया को बदल देगा। और वहाँ का एरिया जो प्रकृति है, जिसके प्रदूषण के लिए दुनिया भाग रही है और कह रहे हैं कि वो अपनी बर्फ़ पिघल रही है हिमालय पे, वो पिघलनी बंद हो जाएगी, वो रुक जाएगी। आप ये आजमा के देखिए, क्योंकि आध्यात्म में सहयोग आज ऐसी महायोग है जो कृषि में काम करता है, क्राइम में काम करता है, पॉलिटिशियन में काम करता है, गृहस्थी में काम करता है और व्यापार में काम करता है, कंपटीशन में काम करता है, बच्चों की पढ़ाई में काम करता है। जो बच्चा ये करता है, वो 9वीं और 8वीं क्लास के बच्चे जो पहले फेल होते थे, आज वो टॉप पे चल रहे हैं और हम तो उनको पहचानते भी नहीं है, केवल उन्होंने सतयुग टीवी चैनल खोल के देखा और उसी से ही हो रहा है। तो मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, आप मुझे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपने पैसे से ही आऊँगा आपके पास, लेकिन मुझे पब्लिक चाहिए जहाँ 1000, 10,000, लाख आदमी हो, तब हम इस बात को रखेंगे और उनको प्रैक्टिकल देंगे, अनुभूति देंगे। उसके बाद वो खुद ही घर पर महान हो जाएंगे, उनके घर का जो गरीबी है अपने आप ही दूर हो जाएगी। जब 200 रुपये की बोतल आती है, 400-500 मजदूरी मिलती है, तो झगड़ा तो होगा, गरीबी तो रहेगी। अरे भाई उसको रियलाइजेशन दे दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज का जो कार्यक्रम है ये आपने महंगाई पर रखा था और शायद ये इसमें कुछ बचा होगा तो हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। तो मैं कोई आपका मन में कोई शंका या मेरी बात ऐसी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दर्शकों से भी और जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनसे भी, कि मेरी इच्छा है कि ये जो हमें मिली है ये टेक्निक, ये प्रणाली जन जन तक किसी तरह से पहुंचा दें। रामेश्वर जी से और हमारे देवचंद राठौड़ जी से भी और हमारे जो आध्यात्म के गुरु हैं कृष्ण कुमार पांडे जी, ये सबसे ही मेरी गुजारिश है और जितने भी दुनिया के लोग हैं जो इस बात में चाहते हैं कि मेरा देश और परिवार अच्छा हो। और ये तो निश्चित है कि हम लगे हुए हैं, सुबह 4:30 बजे ये कार्य कर रहे हैं, शाम को 6 बजे भी चल रहा है और गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, गरीब से गरीब इलाके में जाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि कहीं एक रईस में ही जाते हैं, हम झुग्गी झोपड़ी में भी जाके कार्य कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं। और ये करना पड़ेगा क्योंकि श्री माता जी ने हमसे वचन ले लिया था कि जब तक इसको जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारे देश में सतयुग स्थापित नहीं होता और हमारे देश में कुछ चल नहीं सकता। तो ये हमने वचन दिया और हम लगे हुए हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसको आगे बढ़ाएं और जन जन तक पहुंचाएं, तो ये त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनेंगे और ये सब गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, कोई किसी को शब्द ऐसा लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।